कोरोना में सूदखोरों से परेशान था ये परिवार और इतना घातक कदम इस परिवार ने उठाया है। बच्ची समेत महिला की जहर खाने से मौत की खबर है, जबकि 3 लोग की स्थिति 3 लोग गंभीर है और उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोरोना काल में सूदखोरों से काफी परेशान था ये परिवार। ये भोपाल के संजीव जोशी का घर है, जिसमें संजीव जोशी अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ रहते थे। पत्नी, 2 बेटियां और मां के साथ पूरा घर चहकता था। आज इस घर में सन्नाटा है। घर पर ताला लगा है, दरवाजे पर अखबार पड़ा है। आज इस अखबार को उठाने वाला भी कोई इस घर में मौजूद नहीं है। पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती है। परिवार के 2 सदस्य अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, जिसमें संजीव की मां नंदिनी जोशी और छोटी बेटी पूर्वी हैं। तो बाकी सदस्य जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसी जंग जिसके बारे में इस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। हालातों ने इस परिवार को मौत की इस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। जोशी परिवार किसी साजिश का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या की कोशिश की है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार अपने सपनों, अपने रिश्तों, अपनी जिंदगी का सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता था? सुसाइड नोट के मुताबिक आत्महत्या की वजह आर्थिक तंगी के साथ साथ लोगों की प्रताड़ना है। संजीव का परिवार सूदखोरों के जाल में फंस चुका था। सूदखोर घर में आकर परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। काफी ब्याज चुकाने के बाद भी पैसा अदा करना बाकी था। घर गिरवी रखा हुआ था। परिवार को इतना भी समय नहीं मिला कि वो अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज को उतार पाता। सूदखोरों ने इतना प्रताड़ित और बेइज्जत किया कि परिवार मानसिक तौर पर टूट गया। हंसता खेलता परिवार देखते देखते डिप्रेशन में चला गया। परिवार को सूदखोरों की जाल के बाहर निकलने के लिए कुछ समझ नहीं आया। तब इस परिवार ने आत्महत्या को ही इस प्रताड़ना के अंत का विकल्प मान लिया। पीछे जो मकान आप देख रहे हैं, इसी मकान के अंदर कल देर रात 5 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की। जहरीला पदार्थ खाकर संजू जोशी और उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि सूदखोरी का विवाद था और क्षेत्र की ही 2 महिलाएं बबली और पिंकी ने पैसा इनको उधार दिया था और वो पैसा जितना उधार दिया गया था उससे कई गुना लौटाने जाने के बाद भी ब्याज का पैसा बाकी था। मरने से पहले दोनों बेटियों ने एक सुसाइड नोट व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदारों को भेजा है। सब कुछ बरामद किया गया पुलिस के द्वारा। जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सूदखोरों की प्रताड़ना का अंदाजा घर की दीवारों से लगाया जा सकता है। यहाँ निशान है उन जख्मों के जो सूदखोरों ने इस परिवार को दिए। घर की बेटियों ने अपने दर्द को अपने सुसाइड नोट में बयां किया। बड़ी बेटी ग्रीष्मा ने सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर भी डाला, जिसमें लिखा एक शब्द इंसानियत को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। महज 19 साल की ग्रीष्मा लिखती हैं, यार सब खत्म हो गया। मुझे साइंटिस्ट बनना था। सारे सपने, सारी लाइफ, सारे गोल्स सब खत्म। बबली आंटी, क्यों किया आपने हमारे साथ? हमने क्या बुरा किया था आपके साथ? इतना तड़पाया आपने हमें। मेरे जाने के बाद जो भी ये नोट्स ओपन करता है तो प्लीज मेरी बात बबली आंटी तक पहुंचा देना कि फिर कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। किसी को इतना मत तड़पाना। राजू भैया, कितना मानती थी मैं आपको। आपने भी ऐसा किया कभी सोचा नहीं था। प्लीज हमारे मरने के बाद किसी और के साथ ऐसा मत करना। जोशी परिवार की एक बच्ची साइंटिस्ट और एक बच्ची फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन दोनों के सपने टूट गए थे। जिन बच्चियों का सपना दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना था, उन बच्चियों ने जिंदगी में हौसलों की उड़ान भरने की जगह मौत की राह चुनी और यही दर्द इस परिवार के हर सदस्य के हिस्से आया। इस जहर खाने के पीछे घटना जो है ये ब्याजखोरों की घटना है। ब्याजखोरों ने इन्हें इतना तंग कर दिया कि इन्होंने आखिरी में आके कदम उठाया है। भाभी जी ने कुछ पैसे लिए होंगे किसी से ब्याज पे। पिंकी और बबली जो नाम सामने आया है, बबली और पिंकी आए दिन घर पे इनको बहुत तंग करती थी ब्याज के लिए। वो कर्जा
दिन के हिसाब से लेते थे वो लोग। अच्छा। हफ्ते में मतलब उनका पैसा चाहिए, उनको पैसा वो कहीं से भी लेके आइए। संजीव की पत्नी अर्चना जोशी ने पिंकी और बबली नाम की 2 महिलाओं से दुकान के काम के लिए करीब 1 लाख रुपए उधार लिए थे। ब्याज लगातार बढ़ रहा था। रकम 1 लाख से 3 लाख रुपए के ऊपर पहुंच चुकी थी, यानी उधार लिए गए पैसे का 3 गुना परिवार को सूदखोरों को लौटाना था। मुझे बताया तो नहीं, करीब 2.5-3 ऐसे कुछ होगा पैसा। ठीक है, कि गुंडे वगैरह भी भेजते थे घर पे या? घर पे खुद ही आते थे, बहुत लोग आते थे इनके साथ में। तो अच्छा, ये सब घर भी- घटनाएं थी। घर भी गिरवी था? घर पे लोन था इनका मकान के ऊपर। करते क्या थे? इनकी दुकान है, मैकेनिक की दुकान है, ऑटो पार्ट्स की। क्या नुकसान प्लानिंग था? नुकसान? नहीं, नुकसान नहीं, बचपन से मेरे फायदे का काम था इनका। तो सुसाइड नोट में भी दोनों बेटियों ने बबली नाम की महिला और अपने रिश्तेदारों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुसाइड से पहले परिवार ने अपने घर के 2 कुत्तों और 1 चूहे को भी जहर देकर मार डाला और घर का वीडियो बनाया। इस मानसिकता का अंदाजा आप ग्रीष्मा के सुसाइड नोट से लगा सकते हैं। ग्रीष्मा ने लिखा, सब कुछ आज खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भी हमारे साथ हुआ ये सबको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ ये सब बबली आंटी और उनके गैंग ने किया है। कभी ये बात नहीं बता पाई, लेकिन रोज मर मर के जीने से अच्छा है कि आज हम सब मर जाएं। बहुत बुरा समय काटा है, बस अब और सहन नहीं होता। BSS डेटा साइंटिस्ट बनने का सपना सपना ही रह गया। मुझे भी दोस्तों के साथ बाहर घूमना था, एक्सप्लोर करना था, टीनेज की तरह जिंदगी को एंजॉय करना था। हेट यू एवरीवन, जिस किसी ने भी हमें खून के आंसू रुलाया है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, उम्मीद का खत्म हो जाना। ग्रीष्मा के परिवार के साथ भी यही हुआ। परिवार के 2 सदस्यों की जान चली गई। जो बच गए वो अब भी अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।